कांग्रेस जो है दो मुही नीति को लेकर के एक्सपोज होती रही है। 370 का मसला, कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया, चुप रहेंगे। और कहीं और किसी समुदाय के साथ, सिखों के साथ क्या हुआ दिल्ली में, कांग्रेस उसमें सीधे तौर पे जिम्मेवार थी। आज कोर्ट ने उनके कई नेताओं को, पिंडरवाले को सर पे किसने चढ़ाया, गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ। तो कांग्रेस का इस तरह का दोहरा चरित्र और दोहरा इतिहास रहा है। आज उनको याद आ रहा है इजराइल, कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट है। अरे भाई, 47 में आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, 48 में आपने रिकॉग्नाइज किया, फिर भी 40 साल आपने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा। और आज आप कह रहे हैं कि हमें फिलिस्तीन की याद आ रही है, हमें इजराइल की याद आ रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था अहिंसा के सिद्धांत पर कि एक समुदाय को आप पाकिस्तान का समर्थन किए, आप पाकिस्तान बनवा दिए, और 40 साल लगे आपको यह स्वीकार करने में कि हम धर्म के आधार पर इजराइल का विरोध किस आधार पर कांग्रेस ने 40 साल तक किया। सिर्फ और सिर्फ ये आधार था कि धर्म के आधार पर रिलीजन बेस्ड नेशन का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब रिलीजन बेस्ड नेशन का आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो पाकिस्तान कैसे बनने दिया, बांग्लादेश कैसे बनने दिया। देखिए, इसके पीछे की राजनीति को समझिए। अरब देश में दुबई ने अपना राजनयिक संबंध शुरू कर लिया इजराइल के साथ, जॉर्डन वहां आ गया, और अब सऊदी अरेबिया के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, हिस्टोरिक डील होने वाली थी। पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोग्रेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, उसकी नई बयार शुरू होने वाली थी। उसको खत्म करने की यह साजिश है, और कांग्रेस उस पर अगर आंख बंद कर रही है वोट पॉलिटिक्स के साथ, तो यह देश के साथ नहीं, अपनी पार्टी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां तक वामपंथियों का सवाल है, तो चाइना आते आते हवा पलट जाती है। गाजा में उनको सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन मेरा अपील अमित शाह जी से है, मेरा अपील मोदी जी से है, इस देश में आतंकवादियों के फन कुचलने की बहुत सख्त जरूरत है। NIA को केरल किस तरह से इस्लामिक आतंकवाद का मॉड्यूल बन के उभरा है, उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी सही रीढ़ पर आतंकवाद के प्रहार होना बाकी है। इसलिए केरल में यह जो घटना हुई है, उस पर सख्त प्रहार की जरूरत है।